रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे और रिफ्लेक्शन में हमने मिरर फार्मूला कुछ न्यूमेरिकल्स उसके ठीक है कर लिए थे। एक इसमें छोटा कंसेप्ट होता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल प्लेस्ड प्लेन मिरर्स ठीक है। अगर दो मिरर पैरेलल रखे हुए हैं इस तरह से प्लेन मिरर है, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ठीक है, तो ये दोनों अब मिरर इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनाएंगे टोटल। तो ये हमारे पास देयर विल बी इनफाइनाइट इमेजेस इन दिस केस ठीक है। बार्बर शॉप पे हमने देखा होगा, उसमें एक मिरर सामने लगा होता है, एक पीछे लगा होता है, तो उसमें हमें जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक हमें हमारी इमेज नज़र आती है ठीक है। इसमें होता यही है कि थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कि ये ऑब्जेक्ट है, इस मान लीजिए यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर पे है और ये वाला 1 सेंटीमीटर पे है, तो इस वाले मिरर ने इसकी इमेज यहाँ बनाई होगी 2 सेंटीमीटर पे। अब ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर ये हो गया, और तो इस मिरर से ये इमेज कितनी दूर है 2 2 4 और 5, तो इसकी इमेज ये वाला मिरर यहाँ बनाएगा 5 सेंटीमीटर पे। मतलब इसकी जो इमेज है वो इस मिरर ने जो इमेज बनाई है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है ठीक है। मीन्स एक मिरर से बनाई हुई इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है राइट। और ये प्रोसेस इसमें कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसमें एक फार्मूला हमारे पास होता है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द 2 प्लेन मिरर्स 360 बाई थीटा -1 if 360 बाई थीटा इज इवन। बस ठीक है। अगर ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द मिरर्स, एंगल बिटवीन द मिरर्स ठीक है। अब ये प्लेन मिरर है तो 4 पैरेलल मिरर, प्लेन मिरर हैं और पैरेलल हैं, पैरेलल मिरर्स, तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है। तो जब 360 बाई थीटा 360 बाई 0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा ना, तो n क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो 2 प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर फॉर्म्ड इनफाइनाइट इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये एक मिरर प्लेन दूसरे के साथ 90 डिग्री पे, ये दोनों मिरर हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो एंगल कितना हो गया ये 90। तो ऐसे में इमेज कितनी बनेगी इस केस में 360 बाई 90, ये डिग्री में है 360 हमारे पास, माइनस, अच्छा पहले देखते हैं इसमें क्या आएगा, इवन आएगा ऑड आएगा, तो ये आएगा 9 4, मतलब 4 इवन आ गया, तो हमें क्या करना है 4 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगी 3। जब 2 मिरर 90 डिग्री पे रखे हैं, 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 90 पे रखे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक किसी ऑब्जेक्ट की 3 इमेज बनाएंगे ओके। अब अगर 2 मिरर ऐसे 60 डिग्री पे ठीक है, ये 2 मिरर हो गए प्लेन मिरर, और ये
60 डिग्री पे है यहाँ पे दोनों, और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ठीक है। तो इनमें इमेज कैसी बनेगी, पहले हम देखेंगे 360 बाई थीटा इज़ व्हाट, मतलब थीटा इज 60, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6, तो n क्या हो जाएगा 6 - 1, मतलब 5 इमेजेस। ठीक है, तो इस तरह से दो प्लेन मिरर अगर हमारे पास हों और वो किसी एंगल पे हो दोनों, और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो दोनों कितनी इमेजेस बनाएंगे वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। n = 360 बाई थीटा माइनस 1। कंडीशन ये है कि दिस 360 बाई थीटा मस्ट बी इवन, राइट। तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगी। हमें इतना ही ध्यान रख लेना, वही काफ़ी है इसका, ठीक है, और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए PDF भी सेंड करी थी जिसमें, ठीक है। एक छोटा सा वेलोसिटी का कंसेप्ट और देख लेते हैं हम इसमें, देखो, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये कोई मिरर है, ठीक है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है कोई, ये इस तरफ दौड़ रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, किस स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ जा रहा है। क्लियर। ये ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है जो मिरर की तरफ जा रहा है v स्पीड से। डेफिनेटली इसकी इमेज सामने इधर बन रही होगी, यहाँ पे इसकी इमेज बन रही होगी, ठीक है, और वो इमेज इसको इधर आती हुई दिखाई दे रही होगी। मतलब ये जितना इसके पास जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज उतनी पास आएगी मिरर के, तो ये इस स्पीड से, और वो भी v स्पीड से ही चलता मिलेगा आपको। किस डायरेक्शन में, मिरर की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज भी कहाँ आएगी, मिरर की तरफ, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेक्टर लगाओ, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में इनका क्या रिलेशन होगा। देखिए, अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा हो, कंसेप्ट याद होगा 9th क्लास वाला, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल एंड अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। या हम इसका रिस्पेक्ट वाला फंडा छोड़ दें तो हम ये याद रखें कि मिरर अगर देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, मिरर। अगर मिरर देख रहा है तो वो देखेगा कि ये v स्पीड से इधर आ रहा है, VO से, और ये वाला VI से, जो मैग्नीट्यूड में उसके बराबर है, इधर जा रहा है। मतलब मिरर देखेगा कि दोनों ही मेरी तरफ आ रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे केस में हमारे पास VO = -VI हम लिख सकते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड में स्पीड क्या होंगी, इक्वल, और डायरेक्शन में अपोजिट। किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर ये खुद के रेस्पेक्ट में देखेगा ना, तो ये डबल हो जाएगी। इफ पर्सन और ऑब्जेक्ट moving with velocity v, then the image velocity with respect to object will be 2v। क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे होते हैं ना, वो रेस्ट में होता है। जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो रेस्ट में मान लिया जाता है। तो अब ये इधर जाएगा, वो उधर आ रहा है, मिरर रेस्ट में है। मिरर के रेस्पेक्ट में जितना वेलोसिटी इसका है उतना ही इसका है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं इसकी वेलोसिटी इसी के रेस्पेक्ट में, तो ये तो रेस्ट में हो गया, तो ये कितना हो जाएगा,
डबल हो जाएगा 2v, ठीक है। तो अगर मैं अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ मिरर की तरफ, तो मुझे मेरी इमेज 10 मीटर पर सेकंड से चलती हुई नज़र आएगी मेरी तरफ ही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वेलोसिटी का था इसमें, जिसको हम कर लेंगे मिरर के रिस्पेक्ट में मतलब क्या है और खुद के रिस्पेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट बात करेगा कि मेरी वेलोसिटी v है और मेरे ही रिस्पेक्ट में मेरी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो ऑब्जेक्ट से डबल हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -v हो जाएगी, ठीक है। उसमें मिरर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब, ओके। इसमें क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मैन रन टुवर्ड्स ए मिरर एट ए स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द इमेज रिलेटिव टू मैन, ठीक है। ये मिरर है और ए मैन रन टुवर्ड्स दिस विद 15 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन या मैन। तो ये 15 से जा रहा है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज भी 15 से ही आएगी मिरर के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर मैन के रिस्पेक्ट में होगा तो आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, डबल हो जाएगी। अभी मैं यही बता रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड में बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैन हैविंग हाइट 6 मीटर, ही ऑब्जर्व इमेज ऑफ 2 मीटर हाइट इरेक्ट। 6 मीटर का आदमी है, ठीक है, और वो अपनी इमेज सीधी 2 मीटर की देख पाता है। तो सीधी इमेज कौन कौन बनाता है? सीधी इमेज तीनों मिरर बनाते हैं, प्लेन मिरर भी बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है। इसमें जो साइज होता है वो बराबर का होता है, हमेशा इक्वल साइज। देखो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा ना, हमारी सीधी इमेज बनाता है, वो हमेशा इक्वल साइज की बनाएगा, हमेशा सीधी बनाता है और हमेशा इक्वल साइज की बनाएगा। जो कॉनकेव मिरर होता है ना, जो इरेक्ट इमेज बनाएगा लेकिन वो लार्ज साइज की बनाएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा इरेक्ट इमेज बट हमेशा स्मॉल साइज बनाएगा। तो इसने यही कहा है क्या कि 6 मीटर वाला अपनी इमेज 2 मीटर देख पाता है, इसका मतलब कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ऐसा उसी में हो सकता है कि सीधी इमेज दिखे और ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 50 डिग्री, द नंबर ऑफ द इमेज इज फाउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन द मिरर्स इज, ठीक है। तो वो बोलता है कि दोनों प्लेन मिरर के बीच एंगल कितना है, वो है 50 डिग्री। हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, वो है पहले तो हम चेक करेंगे 360/50 कितना आएगा। तो 0 से 0 5 7 35 मतलब 7 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, 7.2, ठीक है। तो 7.2 का मतलब क्या हुआ कि 7.2 मतलब इमेज 7 बनेगी इसमें, ये नंबर 7 लेंगे हम इंटीजर फॉर्म में, 0.2 को छोड़ देंगे, ठीक है। आधी इमेज थोड़ी बनेगी या उससे कम थोड़ी बनेगी। तो अगर ये देखें तो ये क्या है, ओड है ना। तो जब ये ओड आ जाए ना थीटा, हमारे पास थीटा नहीं सॉरी 360/थीटा, अगर 360/थीटा ओड आ जाता है तो एज इट इज़ यही क्या होगी, नंबर ऑफ इमेजेस होगी। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 7 नंबर ऑफ इमेजेस होनी चाहिए, क्लियर। एक ही क्वेश्चन इसमें 8 है, ए थिक प्लेन मिरर शोज ए नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑफ दीज द ब्राइटेस्ट इमेज इज द, इसमें हमेशा सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स देखते हैं। और अच्छा एक इसमें एक कॉमन चीज़ और बता देता हूँ कि एक मिरर है हमारे पास, और मिरर छोड़िए, एक पर्सन है मान लो कोई भी, ठीक है, जिसकी हाइट हमारे पास
मान लो कि 6 मीटर है, ठीक है। अगर 6 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन जो भी है, मीन्स ऑब्जेक्ट ही हो गया ये, इसको अपनी ही इमेज देखनी है किसी मिरर में। क्या? इसको अपनी ही इमेज देखनी है किसी मिरर में, प्लेन मिरर में, ठीक है। तो इसको एटलीस्ट कितने मीटर का या कितने साइज का ऑब्जेक्ट चाहिएगा? तो उसके लिए होता है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, क्या, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिटेल में करवाने की ज़रूरत है नहीं 10th क्लास के लिए। अगर इस पर्सन के आईज़ बिल्कुल टॉप में है, ऐसा होता नहीं है ना, हमारी जो आईज़ हैं कुछ नीचे हैं, तो मान लेते हैं कि एक बार के लिए कि जो आईज है ना वो बिल्कुल कहाँ है, टॉप में है ऐसे। तो इसको ना 3 मीटर मिरर रिक्वायर्ड होगा सबसे पहली बात तो। अच्छा, आईज कहीं भी हो, एटलीस्ट 3 मीटर मिरर, 3 मीटर हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा टू सी हिमसेल्फ कंप्लीट, टू सी हिमसेल्फ कंप्लीट, खुद को पूरा देखने के लिए इसको एटलीस्ट 3 मीटर तो चाहिएगा। बट वो 3 मीटर रखा कहाँ जाएगा? अगर ये मान लो ग्राउंड सरफेस है हमारा, ठीक है, तो वो जो आईज का लेवल है, यहाँ देखो आईज का लेवल कुछ भी हो 3 मीटर चाहिएगा ही चाहिएगा। तो हम सीधा सीधा तो एक क्वेश्चन ये यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, कंसेप्ट क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कोई या कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी इमेज, कंप्लीट इमेज मिरर में देखना चाहता है, तो उसको मिरर किस साइज़ का चाहिएगा? खुद से आधी साइज़ का। अगर वो 6 फीट है तो उसको 3 फीट का मिरर चाहिएगा, 10 फीट है तो उसको 5 फीट, अगर वो 4 फीट है तो उसको 2 फीट हाइट का मिरर चाहिएगा खुद की इमेज पूरी देखने के लिए। दूसरा बात आती है कि वो मिरर रखा कहाँ जाएगा? अगर सामने रखा है तो भाई कंप्लीट हमारे जितना तो है नहीं, तो उसको कहाँ रखेंगे? अगर उसकी आईज का लेवल बिल्कुल टॉप में है, मान लो, क्लियर, चमत्कारी आदमी है वो, मान लो उसके आईज बिल्कुल टॉप में है, तो ऐसे में मिरर रखा जाएगा यहाँ पे 3 मीटर का, और कितनी ऊपर? 3 मीटर हाइट। इसका जो एज होगा, नीचे वाला जो एज होगा, कहने मतलब 3 मीटर ऊपर रखा जाएगा, 3 मीटर का मिरर। तो यहाँ सामने खड़ा हुआ एक 6 मीटर का पर्सन अपनी इमेज पूरी देख पाएगा, जिसकी आईज कहाँ है? बिल्कुल टॉप लेवल में। अगर आईज टॉप लेवल में नहीं है तो उसका हाइट थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा फिर, क्लियर। बट हमारे लिए यही काफ़ी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी कंप्लीट, मीन्स कोई पर्सन अपनी ही इमेज कंप्लीट देखना चाहता है, तो उसको किस साइज़ का मिरर चाहिएगा? एटलीस्ट उससे खुद के आधी साइज़ का मिरर चाहिए। उसमें आईज़ के लेवल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आईज़ के लेवल का रिलेशन है कि उस मिरर आधी साइज़ वाले को रखेंगे कहाँ हम, क्लियर। अगर प्लेन मिरर के फोकल लेंथ की बात हो तो देखिए, कर्व्ड मिरर हमारे पास क्या होता है? इस तरह से, ये कर्व्ड है ना, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होता ही है। लेकिन अगर ये मिरर की बात करें तो इसका रेडियस क्या है? इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? r/2 होती है, हमने पढ़ा है ये, क्लियर। तो फोकल लेंथ की बात की जाए प्लेन मिरर की तो वो इनफाइनाइट होती है, और इसकी पावर क्या होती है? 0 होती है।